सो हाई प्रो मनी अक्षरा सिंह। आई एम सेकंड प्रोफेशनल पेपर स्टूडेंट एंड यार जितना इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए किसी भी प्लानिंग को चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, जितना हम लोग को कंसिस्टेंट रह के काम करना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग प्रॉपर बुक्स को और जो कंटेंट हम लोग के पास है। ऐसे नहीं है ना यार कि हम लोग किसी भी किताब से पढ़ते रहें। फॉर एग्जाम्पल मैं जब अपनी पहली बार प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं बहुत ही लाइक यूनिवर्सल भी लेके आ गई, प्रदीप्स भी लेकर आ गई बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, मेरे पास साथ में अरिहंत की किताब भी थी, मेरे पास ट्रूमैन्स भी थी। लाइक आई वाज कंप्लीट, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास पूरा का पूरा लाइब्रेरी खुला हुआ था, इस तरीके के इंसान में से था। ठीक है, तो उसकी वजह से जब हमें अपने पास इतने ऑप्शंस नज़र आते हैं ना, तो उस टाइम पे हम लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं फॉलो करनी चाहिए। एक चैप्टर वहाँ से पढ़ोगे, दूसरा वहाँ से पढ़ोगे, सब चीज़ें इतनी कन्फ्यूज हो जाएंगी कि तुम लोग को बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली हम लोग को करना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हज़ारों किताबें मत खरीदो यार, एक या दो बुक खरीदो। उनके बारे में ही मैं तुम लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, कैसे तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप किस किताब को करना चाहिए, किसके बाद क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। दिस शुड बी द एक्चुअल लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले जहाँ से भी कोचिंग लेते हो, देखो यार इतना ज़्यादा ज़रूरी वो तुम लोग कुछ बोलते हैं क्या कोचिंग लेनी ज़रूरी है क्या नहीं है। अगर कोचिंग ऑफलाइन जाकर नहीं ले पा रहे हो तो प्लीज़ ऑनलाइन ले लो, लेकिन कोचिंग ले ज़रूर लो। राइट, तो सबसे पहले अपना कोचिंग लो और उसके साथ साथ में नोट्स आपके पास बनाने हैं। फिर आपको एक बेसिक बुक फॉलो करनी है, फिर एक स्टैंडर्ड बुक एंड 5वें नंबर पे आते हैं टेस्ट। ये आपका पूरा प्रोसीजर रहना चाहिए। वन बाय वन करके हर चीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूंगी। आपके पास दो ऑप्शन है, ऑनलाइन जाओ या ऑफलाइन जाओ। मैं क्या प्रेफर करती, थोड़ा सा ऑफलाइन प्रेफर करती, लेकिन अभी कोरोना की वजह से ऑफलाइन जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। अपने पास सिर्फ ऑनलाइन चीज़ जो है वो अपने को पास पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑफलाइन चले जाओ तब भी ऑनलाइन को यूज़ करना, ऑनलाइन को मत छोड़ना, क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर जितना अच्छा और आपको जो कंटेंट की ज़रूरत है वो आजकल मिलने लगा है, कई बार वो ऑफलाइन में हम लोग को किसी पर्टिकुलर टीचर की वजह से नहीं मिल पाता है। लेकिन अभी अपने पास ऑनलाइन का ही ऑप्शन है, तो वही हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। एक ही प्रॉपर चीज़ को अच्छे से फॉलो करो। दूसरा, आपको इसके साथ साथ में ही नोट्स बनाने हैं। पता है, अभी लास्ट एक महीना बचा है, एक महीना का बचा है, 15-20 दिन बचा है। कुछ लोगों की ऐसी हालत होती है, अभी भी पता है क्या हालत होती है, नोट्स दे दो हम लोग को, नोट्स दे दो। यार कभी भी किसी और के नोट्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। या तो उस टीचर के नोट्स यूज़ करो जिससे आप पढ़ रहे हो, अदरवाइज ऑलवेज प्रेफर कि आप लोग अपने नोट्स खुद ब खुद ही बना रहे हो। हम लोगों को देखो यार, तुम लोगों ने कोई चैप्टर 1 साल पहले 2 साल पहले पढ़ा होगा, लेकिन आज वो चैप्टर तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं आता होगा। अपने को पूरा कितना ही अभी मेहनत कर ले, लेकिन अगर लास्ट मंथ में उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाए ना, तो कुछ भी हम लोग का नहीं होगा। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि हमें अपने आप को आखिरी महीने के लिए तैयार करना है। तो आखिरी महीने में अपने लिए इतनी 50 बुक्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होगा। जो नोट्स अपने होंगे सिर्फ इन नोट्स को ही पढ़ पाएंगे। यार नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना नोट्स के ऊपर वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, प्रॉपरली नोट्स कैसे बनाने चाहिए, एक्चुअली नोट्स कैसे होने चाहिए, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता के जाना। राइट, तो उसके बाद अपने पास तीसरी चीज क्या आती है। ठीक है, हमने नोट्स पढ़ लिए, अब एक बेसिक बुक। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी मच मोर देन सफिशिएंट, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, फिजिकल के लिए क्या करना है, नोट्स और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। यार किसी पर्टिकुलर बुक से जाके तुम लोग को थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम अगर कभी थ्योरी पढ़नी भी है तो जिस कोचिंग में हो या फिर जहां पर भी हो, उस थ्योरी की जस्ट एक रीडिंग लगा देना। उसके अलावा फिजिकल में और फिजिक्स के अंदर आप लोगों को थ्योरी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी न्यूमेरिकल्स लगाओ, और न्यूमेरिकल की किताब भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें 700-800 क्वेश्चंस एक ही चैप्टर के हो। एक ऐसी किताब लगाओ जिसके अंदर 200 से 300 क्वेश्चंस हो, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हो, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो। जैसे यूनिवर्सल किताब मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसके अंदर ना 500-600 क्वेश्चन है, कई बार 600-700 तक पहुंच जाते हैं। जैसे आप चैप्टर के लास्ट तक पहुंचोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा आपको आता था, कौन सा नहीं आता था, इसको रिवाइज कैसे करूं। और जो किताब बार बार रिवाइज नहीं होगी उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ किताबों के पीछे मत भागो। मैं सब कुछ करके भुगत के तुम लोग को बोल रही हूँ। ऑनलाइन के अंदर अभी अगर फॉलो कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल्स जो है अपने स्ट्रिक्टली जो स्ट्रिक्ट कर लिए कि हाँ मुझे इन चीज़ों को फॉलो करना है, उन्हीं चीज़ों को करो। इधर उधर ज़्यादा मत भागना, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आप लोग को मिलेंगे। और आप छोटी छोटी टेस्ट सीरीज ज़रूर खरीद लो जो भी तुम लोग को सूट करिए। कई बार हम क्या होता है, जैसे एलन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो टेस्ट सीरीज होती है वो अलग हिसाब से चल रही होती है। कई बार हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, हमारा सिलेबस उतना नहीं हो पाता।
जाएगा। तो उसके बेसिस पे जो भी आपको टेस्ट सीरीज जो है सही लगे, ठीक। नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया, 3 बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। कौन कौन सी 3 चीज़ों के बारे में? सबसे पहले अपन ने कोचिंग के बारे में बात करी, कोचिंग के साथ ही नोट्स आपके बनने चाहिए, एक स्टैंडर्ड बुक। वैसे दिस मटीरियल इज मच मोर देन इनफ, इसके अलावा आपको और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बट आप इसके बाद एक और चीज़ फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ द स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक जनरली लोग सॉल्व नहीं करते हैं। अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो आपको स्टैंडर्ड बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन अगर आप लोग को एक बहुत अच्छा रैंक निकालना है उस केस में आपको एक स्टैंडर्ड बुक ही फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो नीचे मुझे आज कसम तुम लोग खा के जाओगे यार, सीरियसली तुम्हें नीट की कसम है यार, मैं मतलब सीधा नीट की कसम तुम लोग को दे रही हूँ कि तुम लोग एक से ज़्यादा किताब फॉलो नहीं करोगे। एवरी बुक इज इक्वली सेम। दीप प्रदीप कर लूँ क्या, ट्रू मैन कर लूँ क्या, इस कोचिंग के मॉड्यूल कर लूँ क्या, यार लिटरली जो तुम्हें करना है वो तुम लोग कर सकते हो। हर किताब अच्छी होती है। मैंने बस तुम लोग को ये बता दिया है कि 200 to 300 क्वेश्चंस जो हैं वो तुम लोग को प्रैक्टिस यहाँ पर करने हैं। स्टैंडर्ड बुक जैसे एच सी वर्मा हो गई फिजिक्स में, बायोलॉजी के अंदर प्रदीप, ट्रूमैन्स, कोचिंग के मॉड्यूल्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। अदरवाइज तो अपनी एनसीईआरटी है ही, एनसीईआरटी करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस अपने पास यहाँ पर कर लो, ठीक है जी। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। पता है क्या होता है, हर कोई अच्छी किताब खरीदने की रेस में लगा है, हर कोई अपना अच्छे टीचर्स ढूंढने की रेस में लगा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से है वो है टेस्ट सीरीज। मेरी तो मतलब एक कितना ही अच्छा टीचर हो वो आपको कभी नहीं करवा पाएगा। वो आपको पढ़ा के चला जाएगा, आप नोट्स बहुत सुंदर प्यारे बना लोगे, आपने किताबें बहुत अच्छी खरीद ली, लेकिन जब टेस्ट हम लोग देते हैं ना तो हम लोग का एक कंपटीशन वहाँ पर मिलता है, हम लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी वहाँ पर आती है। टेस्ट की वजह से अपने को ऐसे मिलता है यार कि अगले बार मुझे पुश मिलता है कि अगली बार मुझे और बेटर करना है, अगली बार मुझे और बेटर करना है। तो ये सब चीज़ें आप लोग तभी कर सकते हो जब तुम लोग एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे। तो एक बेटर से बेटर, जितनी अच्छी टेस्ट सीरीज हो सकती है उतनी अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोशिश करो, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।